Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. I am here with yet another exciting lesson and the topic of today is translation paragraphs 33 and 34. Paragraph 33. Let we make its Urdu reading first. आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है. इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके. मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता. अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया और अपनी किस्मत संवारी. अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा है. अगर हम इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो मालूम होगा कि वो लकड़हारे का बेटा था लेकिन इसको पढ़ने का शौक़ था. So there it is, the translation of this paragraph. As you can see the words in black letters, black color. It shows that which tenses and modal verbs are used in this paragraph. So let me make its English translation now. आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है. The first sentence ends with the word like ता है. So that's why we have to translate it according to present indefinite tense. So the translation is man holds his fate in his hands. इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके. This sentence is consisted of two clauses. The first one would be translated by using the modal verb should and the second one will be translated by using the modal verb may. So the student keep in mind जितने भी जो modal verb हैं उनके बाद मे है, शुड है या कैन है, माइट है, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. तो इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे. ही शुड वर्क हार्ड एंड डू हिज ड्यूटीज़ विद डिवोशन ताकि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके. सो दैट ही मे सक्सीड इन लाइफ. मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता. अगेन दिस सेंटेंस इज कंसिस्टेड ऑफ टू क्लॉजेज. The first one will be translated by using is and the second one by using modal verb can. Hard work is the greatest reality of the world. It cannot be denied. अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया और अपनी किस्मत संवारी. It is a long sentence. Let we divide it into parts. The first one is अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा. It is conditional type 1. If we look into the past, we will come to know that. जितने भी अजीम आदमी गुजरे हैं सब ने मेहनत और हिम्मत से काम लिया और अपनी किस्मत संवारी. लिया, संवारी, तो ये वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं. तो वी हैव टू ट्रांसलेट इट बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. All the great men of the past worked hard and did their work with spirit and bettered their lot. अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर गुजरा है. अब्राहम लिंकन was a president of America. Although के है का वर्ड है एंड पे लेकिन फिर भी हम पास्ट में ही इसको ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि प्रीवियस सेंटेंस पास्ट में था. अगर हम इसकी ज़िंदगी का मुतालिया करें तो मालूम होगा. अगेन कंडीशनल टाइप 1 है. If we study his life, we will come to know that कि वो लकड़हारे का बेटा था लेकिन उसको पढ़ने का शौक़ था. था का वर्ड है. अगेन पास्ट में ट्रांसलेट होगा by using was. That he was the son of a woodcutter, but he was fond of getting education. Here it is, paragraph 34. Let's start its Urdu reading first. मदीना अरब का एक मुक़द्दस शहर है. यह मक्का से करीबन 300 मील के फासले पर है. कारें ये फासला 4-5 घंटे में तय कर लेती हैं. मदीना पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है. यहाँ कई मसाजिद हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर मस्जिद नबवी है. इस मस्जिद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है. यहाँ 1 लाख मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं. मदीना में कई होटल हैं. यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं. So here it is its translation. As you can see the word in red color. It shows that the whole paragraph is translated in simple present tense by using the use of is, am, are or present indefinite tense.
Let's make its English translation. The first sentence is मदीना अरब का एक मुक़द्दस शहर है. मदीना इज़ अ होली सिटी ऑफ अरेबिया. ये मक्का से करीबन 300 मील के फासले पर है. इट इज़ अबाउट 300 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का. कारें ये फासला 4-5 घंटे में तय कर लेती हैं. कार्स कवर दिस डिस्टेंस इन 4 to 5 hours. मदीना पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है. मदीना इज़ द सिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यहाँ कई मसाजिद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर मस्जिद नबवी है. देयर आर मैनी मस्जिद हेयर, बट मस्जिद नबवी इज़ द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल. इस मस्जिद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है. द श्राइन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ सिचुएटेड इन दिस मस्जिद. यहाँ 1 लाख मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं. 1 lakh Muslims can offer the prayer here. मदीना में कई होटल हैं. There are many hotels in Medina. यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं. All buildings also stand here. Thank you so much students for watching the video. I hope you understood the lesson. That is all from today's lecture. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.